थैंक यू सो मच मधु जी फॉर द वंडरफुल वीडियोस। और अभी हम सीरीज ऑफ प्रोटेक्शन हीलिंग, कैसे अपने थॉट्स को कैसे दूसरों से अलग रखना है, वॉट एवर द सिचुएशन इज। पास्ट वीडियोस में इतने अच्छे से वो हमें समझ आ रहा है। और इस पर जब सोच दे रहे थे मधु जी, तो ये दिखाई दिया कि आजकल फास्ट मूविंग वर्ल्ड है, एवरीथिंग इज़ ऑन एआई। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपके इंस्ट्रूमेंट्स और आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा उससे मतलब उससे प्रभावित है, बिकॉज दैट्स द वे द लाइफ इज। सो उस तरह से मूव हो रही है। हाउएवर वो एक फैक्ट है कि एआई इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, पर उस एआई को हमने कैसे यूज़ करना है ये भी आपने हमको एक वीडियो में बताया है। सो होता ये है कि उसने हमको यूज़ नहीं करना है, हमने उसको यूज़ करना है। यस। सो वो क्या हो जाता है मदर जी, एआई यूज़ करने में, फास्ट पेस लाइफ में हमारा मेंटल सेटअप ऐसा हो चुका है कि हम बहुत उसके साथ देन उसी फ्लो में चलने लगते हैं। एंड कुछ भी थोड़ा इधर उधर होने से या चीज़ ठीक नहीं होने से हमको नेगेटिव ज़्यादा जल्दी दिखाई देने लग जाता है। करेक्ट। बिकॉज सामने वो लेकर आता है ना वैसी चीज़ें, तो इसलिए हमको लगता है कि, और हम अपना माइंड उस मोमेंट पे यूज़ करना नहीं जानते, तो फिर हम लोगों को नेगेटिव चीज़ ही दिखाई देती है। एंड देन अगर उस पर सोच डालने लगे बिकॉज वो तुरंत आया, तो फिर वही डायरेक्शन के सब थॉट्स शुरू हो जाते हैं। सो दो यू नो वन पार्ट ऑफ यू नोज, लेकिन फिर भी वो उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हो जाता है उस मोमेंट पे कि उस डायरेक्ट, बिकॉज सब कुछ फिर वैसा ही आने लग जाता है। एट दैट मोमेंट वी हैव टू रिमेंबर दैट्स एआई एंड लेट मी स्टेप बैक एंड लुक एट इट। पर वो उस फ्लो में चले जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और वो नेगेटिव उसको वो डायरेक्शन में ले जाने लगता है। सो मदर जी, देन व्हाट हैपेंस इज आप उसके ग्रिप में आ जाते हैं, एंड देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो मैं देख रही हूँ कि व्हेन आई एम लुकिंग अराउंड मी कि यहाँ से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। हम कॉन्शियस रहना है, अवेयर रहने से तो जाएंगे ही नहीं उसमें। आप बहुत उस पर फोकस कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं सब चीज़ों से, लेकिन इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है सबके ऊपर। सो दैट मदर जी, प्लीज पुट मोर लाइट ऑन दिस पार्ट कि हाउ टू हील, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एट दैट मोमेंट एंड नॉट टू गो इन टू दैट फ्लो। यस। सो किस फ्लो में जाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज मदर जी इस पे हेल्प दीजिए। यस। सो देखो, जैसे आप बोले, आपके बोलने में वो साइन है, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। सो हाउ टू प्रोटेक्ट मी नहीं, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ मीन्स हम वो हमारा जो सेल्फ है वेरी पावरफुल भगवान ने दिया हुआ है, उससे कहीं हम दूर जा रहे हैं और इसलिए इल हो रहे हैं, है ना। सब इलनेस वहाँ से आ रहा है क्योंकि आप आपके सेल्फ का प्रॉपर्टी से दूर चले जा रहे हैं। अगर आप आपके सेल्फ के साथ जुड़े हुए हैं, वो सेल्फ में दैट डिवाइन स्पार्क है, अगर वो डिवाइन स्पार्क के साथ आप जुड़े हुए हैं और वो सेल्फ का इम्पोर्टेंस आपको पता है और वो सेल्फ यहाँ क्यों आया है ये भी आपको याद है, देन योर होल एक्टिविटी गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। अभी आप जब सेल्फ को ही भूल गए हैं, सेल्फ का प्रॉपर्टी भूल गए हैं, सेल्फ का इम्पोर्टेंस भूल गए हैं, सेल्फ वो स्पार्क हमारे साथ क्यों दिया है भगवान ने और कैसे वो स्पार्क के थ्रू एनर्जी लेके हम सब ठीक कर सकते हैं, तो सब ठीक रहता है। सो आप वो जो स्पार्क का एनर्जी नहीं लेते हैं, सेल्फ का एनर्जी नहीं लेते हैं, डिवाइन से भी दूर हो रहे हैं, सेल्फ से भी दूर हो रहे हैं, तो आप कहाँ जा रहे हैं? नेचुरली आप वो इल वर्ल्ड में जा रहे हैं, जहाँ डिवाइन पावर का अभाव है, जहाँ डिवाइन वाइब्रेशन का अभाव है और जहाँ वो ईगो के स्वरूप में आपके पास हमेशा जुड़ा हुआ बैठा हुआ है और वो जब ईगो आपका प्रभावित हो रहा है तो वो सेल्फ को रिजेक्ट करता है, जबकि सेल्फ को ईगो को रिजेक्ट करना है, तो वो बात नहीं होती है। अभी आप देखिए, आप अगर सेल्फ के साथ हैं तो आप कितने कॉन्शियस रहेंगे, हाँ। आपको याद रहेगा कि आपको क्या क्या करना है,
कहाँ कहाँ कैसे देखना है और क्या वाइब्रेशन आपको क्रिएट करने हैं, चीज़ों को आपको कैसे लेना है, कैसे लेना है, आपको किस डायरेक्शन में लेंगे चीज़ों को, जो हमको डिवाइन की तरफ ले जा रही है, Exactly. ट्रूथ की तरफ ले जा रहे हैं। एग्जैक्टली ना कि हमारे ईगो के तरफ। यस। जैसे कोई आपको कुछ बोल रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ वो बोल रहा है, तो आपने उसको नहीं सुनना है, ये मन में कहीं ठीक कर लिया है। Okay. और आपके अंदर ये भी है कि आपको सब पता है और आप सब ठीक कर रहे हैं, तो मुझे कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप सेल्फ से पावर से निकल के ईगो के पावर में चले गए। राइट। सेल्फ का पावर में होने से आप बोलते थे कि ठीक है, मैं कई भी बार सुन सकती हूँ, मैं अच्छे से देख सकती हूँ, क्योंकि ये सेल्फ आया ही इसलिए कि उसको बहुत सारे लर्निंग लेना है। यस। और हर लर्निंग को उसको विजडम में कन्वर्ट करना है। तो मेरा लर्निंग तो मैं जितना वैरायटी ऑफ थिंकिंग को लूँगी, जितना वैरायटी ऑफ सोच को मैं लूँगी, जानूँगी, समझूँगी, तो वो और बढ़ेगा। तो मेरा जो मोटिव लेके आई थी मैं यहाँ, वो फुलफिल होने में मुझे सहायता मिलेगी। यस, एंड प्लस डिवाइन ने भेजा है तो हाँ, इट इज़ वंस अगेन कमिंग टू मी, लेट मी हियर इट। यस। तो आप वहाँ ईगो नहीं दिखाएंगे। जब कभी आप ऐसा करने लगे तो बी कॉन्शियस, बी अवेयर दैट कि अरे ये तो ईगो के डायरेक्शन में मुझे लेके जा रहा है, ये तो मेरा जानकारी बढ़ने नहीं दे रहा है। एंड जानने के बाद मेरा सेल्फ में वो पावर भी है ना कि मुझे क्या लेना है और क्या रिजेक्ट करना है और मेरा क्या एस्पिरेशन है। मेरा सेल्फ मुझे सब याद दिलाता है, तो मुझे डरने की क्या ज़रूरत है, और ये डर कहाँ से आ रहा है। सो ये अनभिनत डर, यानी पता नहीं है ऐसा ये डर, आपको पता ही नहीं है किसका डर है, वो आपके ऊपर हावी कर रहा है। Right. और वो आपको एक्सपैंड होने नहीं दे रहा है, वो आपको एक्सप्रेस होने नहीं दे रहा है। तो जब वो एक्सपैंड नहीं होने दे रहा है, आपको जानने नहीं दे रहा है, और एक गलत कुछ फॉगी सिचुएशन बना के उसमें आपको ढकेल रहा है, तो आपका सेल्फ का मूवमेंट रुक गया। Yes. उसका आगे जाने का मूवमेंट रुक गया। और जब वो आगे नहीं जा रहा है तो वो स्पार्क का ग्लो भी रुक रहा है। तो जब स्पार्क का ग्लो रुक गया और वहाँ डार्कनेस आने लगा, तो आपको लाइट नहीं दिखाई देगा, आपको डार्क ही दिखाई देगा। जैसे आप बोल रहे थे ना कि निगेटिव इम्पैक्ट आता है, इसलिए निगेटिव इम्पैक्ट आता है कि आपका सेल्फ का ग्लो कम हो रहा है। राइट, यू कैन नॉट सी दैट लाइट। एग्जैक्टली। और जब सी नहीं कर रहे हैं तो वहाँ लाइट होते हुए भी आपके लिए मौजूद नहीं है। Yes. फिर उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, आप तंदुरुस्त रहेंगे या हील होगे। एग्जैक्टली, आपकी हेल्थ पे इफेक्ट करता है, फिजिकल, मेंटल, एवरीथिंग। यस, सबसे पहले आपकी मेंटल हेल्थ खराब Yes. होगी। आपका माइंड आपको राइट गाइडेंस नहीं देगा, ठीक से Yes. देखने नहीं देगा, वो सच नहीं देखने देगा। और वो ये सेल्फ के लिए क्या ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कोई घटना है, बहुत सारे लोग वहाँ शामिल हैं और बहुत सारे लोग डिफरेंट तरीके से बात कर रहे हैं, डिफरेंट तरीके से सोच रहे हैं, उनका बिहेवियर डिफरेंट है। तो हाउ यू आर कॉन्शियस, आप कितने कॉन्शियस है। अगर आप बहुत कॉन्शियस है तो इतने सारे लोगों को आप एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जान लेंगे कि ये आदमी ऐसा, ये आदमी ऐसा, ये आदमी ऐसा, और वो ये क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, उसका रीज़न भी आपको पता चल रहा है। फिर डिपेंडिंग ऑन दैट रीजनिंग बेस, डिपेंडिंग अपॉन उसका नेचर, उसका भाव और उसका एक्ट, वो सबको एकत्रित करके आप ये जान लेंगे ट्रूथ क्या है, ये क्या चाहता है, ये क्या चाहता है, ये क्या चाहता है। और आपको मिलेगा कि उसमें से ज़्यादा लोग ट्रूथ के साथ उनका कोई संबंध नहीं है, उनका संबंध ओनली वो ईगो के साथ है। और हर एक का
ईगो कितना बूस्ट हो रहा है उसके मुताबिक उनके सारे बिहेवियर अकॉर्डिंगली हो रहा है उनका। एग्जैक्टली, और वो वाइब्रेशन वो पास ऑन कर रहे हैं मेरे लिए, बट आई एम कॉन्शियस। यस, मोस्ट इम्पोर्टेंट। या मैंने जान लिया कि इसका ये उद्देश्य है, इसका ये उद्देश्य है, इसका ये उद्देश्य है। तो आप देखेंगे कि किसका उद्देश्य डिवाइन के डायरेक्शन में, किसका सोच सही है, किसका भाव सही है, किसके इमोशन सही है, तो आप देखेंगे कि हाँ मुझे वो पर्सन को सुनना है। और ये सारे जो भी बोल रहे ठीक है, बोल रहे हैं क्योंकि उनके पास उसके सिवा और कुछ नहीं है। तो आपका भाव एकदम समान है, क्लियर, हाँ, क्लियर है। आप उसको भी ये नहीं कर रहे हैं, जिस निगेटिव भाव आपके अंदर नहीं आने दे रहे उसके प्रति, और ये जो अच्छा दिखाई दे रहा है तो आप ये सोच रहे हैं कि भगवान की कृपा है उसके ऊपर, वो अच्छे से कर रहा है। किसको वैल्यू देना है वो हमें समझ में आ रहा है। यस, और वो वैल्यूएशन देते हुए आप आपका वैल्यू कहीं भी कम ज़्यादा नहीं होने दे रहे। इसको समझ रहे हैं ना? राइट, सो वी हैव टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइट वाइब्रेशन, नॉट बाय द वाइब्रेशन जो लोअर है। यस, यस, और ये करते हुए आपके लोअर एंड राइट वाइब्रेशन की जो स्पंदन है वो बैलेंस स्टेट में रह रहे हैं, इनबैलेंस नहीं हो रहे हैं। राइट, यस। आप अननेसेसरी ना तो इसको एग्रेसिव कर रहे हैं ना तो उसको एग्रेसिव कर रहे। यू आर इन अ स्टेबल स्टेट एंड यू आर सेइंग थिंग्स इन अ वेरी स्टेबल वे। तो आपका खुद का इक्विलिब्रियम, आपका खुद का हार्मनी आप कंटिन्यूअसली ठीक से रख रहे हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज Yes. वही तो हमको सीखना है, वही तो हमको करना है। यस, यस, तो आप ऐसे ही इमोशन में बह नहीं जा रहे हैं, और कोई गलत चीज़ कर रहा है आप उसको इग्नोर करके फिर उसको ठीक नहीं करेंगे। आपके माइंड में बिल्कुल रहेगा कि एनीवे मेरा इमोशन मान लीजिए ये आदमी के प्रति बहुत अच्छा है, बट मेरा अच्छा इमोशन इसके ये जो इमोशन है इसके साथ नहीं जा सकता है। मैंने उसको टिक मार्क किया है कि उसका ये इमोशन ठीक है, ये इमोशन ठीक नहीं है, और ये इमोशन के साथ मुझे शामिल नहीं होना है, और किस इमोशन के साथ मुझे शामिल होना है। सो ये इंटरनल डायलॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, यस, एंड एज पर दैट इंटरनल डायलॉग यू हैव टू वर्क स्पॉन्टेनियसली, इमीडिएटली। आगे करूँगी ऐसे नहीं, अभी के अभी। आई हैव टू रिफ्लेक्ट दैट नाउ ओनली, यस, ताकि आपको खुद को नीचे नहीं जाने देंगे, और उसको, वो पर्सन को उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने का मौका, बिकॉज अदरवाइज सब कुछ नेगेटिव होता जाएगा। तो यू आर पुटिंग अ स्टॉप राइट देयर टू टेक इट इन द राइट डायरेक्शन। आप उसको ले रहे, उसको हाँ कर रहे, तो उसको लग रहा है कि हाँ फिर तो मेरा सही है। तो वहाँ आपका बोलना बहुत ज़रूरी है। तो आप देखो, ऐसे करने से आप खुद को भी हील कर रहे हैं और उसको भी हील कर रहे हैं। उसको कैसे हील कर रहे हैं? बिकॉज आप उसको रॉन्ग डायरेक्शन में जाने से रोक रहे हैं, उनको एक बता रहे हैं, मैंने सामने उनके सामने एक न्यू चीज ला रहे हैं कि लिसन, दिस इज द थिंग, यू आर नॉट अलाउइंग हिम टू गो इन दैट फ्लो। और उसको ये भी पता चलेगा कि ये आदमी ऐसे चीज को लेता नहीं है, तो दोबारा आपके सामने वो चीज़ पेश भी नहीं करेगा। तो उसका रिपेयर हो गया। रिपेयर होगा तो उसका वाइब्रेशन लेवल अच्छा हो गया, तो अच्छा एनर्जी उसके पास आने लगी, और आपने आपके एनर्जी को डाउन नहीं होने दिया। एवरी कॉन्शियस पर्सन हैज़ टू बी ऑलवेज रिमेंबर दैट कि उसको अपना कॉन्शियसनेस को थोड़ा भी डैमेज नहीं होने देना है, इतना कॉन्शियस उसको रहना है, क्योंकि वो बहुत कार्य करने के बाद उसको ऐसा कॉन्शियसनेस हासिल हुआ है। तो उसको खोना नहीं है। तो जैसे देखो, जो पर्सन का कोई बैलेंस नहीं है, कुछ ठीक समझता नहीं है, कुछ देखता नहीं है, सोचता नहीं है, दूसरे के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचता है, ऐसे ही मुंह में जो आए बोल देता है दूसरे के बारे में, जबकि खुद भी वो सब करते रहता है। तो उसको तो ये पता होना चाहिए कि अरे ये तो मैं भी कर रहा हूँ, तो मैं कैसे उसको बोल रहा हूँ। सो ऑलवेज खुद को बढ़ावा दिखाएगा, खुद का इम्पोर्टेंस दिखाएगा,
और वो कितना अच्छा है, उसको कितना ज़्यादा पता है, और वो ये बताए तो भी ठीक है, लेकिन आपको कुछ पता नहीं है, आप कुछ फोकस नहीं। इस पे रहता है कि दूसरे को पता नहीं है, हाँ, लोअर उनको लोअर करने में लगे। यस। तो अभी देखो, जब उनको लोअर कर रहे हैं तो वो लोअर वाइब्रेशन तो आपसे ही क्रिएट हो रहे हैं ना। Yes. उसकी जगह तो आपके पास ही है, और उसको आप हर्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर से एक इम्पैक्ट निकल रहा है, उसके अंदर से एक खराब वाइब्रेशन निकल रहा है। वो वाइब्रेशन कहाँ जाएगा अभी? यूनिवर्स में हम एक ऐसा वाइब्रेशन डाल रहे हैं और मेरे पास ही आने वाला है वो लौट के। एग्जैक्टली। इसको याद रखना है, क्योंकि उसका जन्म अभी अभी यहाँ से हुआ है, तो वो आएगा। अगर नहीं लेता है तो लौट के यहाँ ही आएगा। सो मुझे कॉन्शियसली देखना है कि वो लौट के मेरे पास नहीं आए, और मैं दूसरे को हर्ट बिल्कुल नहीं कर सकता है ना। तो फिर आप बोलेंगे कि नहीं, मैंने तो कुछ बोला नहीं, वो हर्ट हो गए। ऐसे नहीं, ऐसे वाइब्रेशन होने ही नहीं चाहिए आपके बोलने में, ताकि उसको हर्ट हो। तो यहाँ से भी इल स्टेट का जन्म होता है। यस मदर जी, आप बोल रहे हो तो दैट्स व्हाट मुझे विजुअलाइज हो रहा है कि जब वो नेगेटिव एनर्जी, वो खराब वाइब्रेशन जब लौट के आता है, वी डोंट नो वो क्या हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस करने वाला है। करेक्ट। वी डोंट इवन अंडरस्टैंड। अगर कॉन्शियस नहीं है तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि वाई समथिंग इज हैपनिंग टू यू। आपने ही क्रिएट किया था, बट आपको पता भी नहीं कि आपके पास वो इस फॉर्म में आ रहा है। यस। सो ये इल नहीं होने का सबसे बड़ा पहला इलाज है, बी कॉन्शियस, बी अवेयर एंड कंपैशनेट एंड अंडरस्टैंड टू अदर पर्सन। अंडरस्टैंड का बहुत रोल है आपको इल नहीं होने में। बिल्कुल। आप अगर सही तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं खुद को, सही तरीके अंडरस्टैंड करते सामने वाले पर्सन को, सही तरीके से अंडरस्टैंड करते इस दुनिया को, यस yes. जैसे भी है, एंड you are understanding in a deep most in your heart to divine। यस। आप डिवाइन को इतनी अच्छी तरीके से जानते हैं, और डिवाइन का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आपके ऊपर है, तो वो आपको ये गलत वाइब्रेशन में जाने नहीं देते। इमीडिएटली आपको वो अवेयर करते, नो, यस, वो रोक देते हैं आपको। हाँ, लिटरली पता चलता है कि हाँ, ये नहीं बोलना, नहीं ऐसा नहीं सुनना, ऐसा नहीं करना, जाने दो, लो मत उसको, ठीक है, समझो सब कोई एक जैसे। मीन्स कंटिन्यूस डिवाइन डायलॉग चलते रहते हैं आपके इनर कॉन्शियसनेस में और आपके चारों तरफ, इफ यू आर कॉन्शियस। यस, ओनली इफ यू आर कॉन्शियस। और उसका उल्टा है तो वो उल्टे सारे मैसेजेस दैट अदर फोर्स से आते रहते, जिसको हम नहीं चाहते। सो अनडिज़ायरेबल फोर्स से आपको वो सारे गलत इंफॉर्मेशन आते रहते जब आप गलत तरीके से सोचते। एंड जैसे आपने बोला भी कि दैट लिंक इज सो हाई, सो बिग, सो आप कुछ नहीं कर पाते उसको। आप सो कुछ नहीं कर पाते है, ये बहुत बड़ा इलनेस है। यस, क्योंकि आप कट गए हैं वो राइट एनर्जी से। एग्जैक्टली। सो वो आपके पास कंटिन्यूसली इल वाइब्रेशन पहुंचाते रहेगा, एंड यू आर बिकम ईल एंड मोर ईल। इसका नाम लेके उसका नाम लेके कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको एम से ईल होने का है, दूसरे का बोलने से ईल होने का है। यू नीड ओनली अंडरस्टैंड योर सेल्फ, you need understand the power of yourself, and you need to how to use that power in a right way and keep myself healthy। and even I can help other also कि वो भी healthy रहे, तो मैं उनको भी करेक्ट वाइब्रेशन पहुंचाऊं, मैं उनको भी सुकून वाली वाइब्रेशन पहुंचाऊं, उनके मन में अच्छे भाव को मैं क्रिएट करूं। जब मैं अच्छा बोलूँगी तो उनके मन में अच्छा भाव आएगा, हाँ अच्छा लगा ऐसा बोल। आप खराब बोलेंगे तो उनको तकलीफ होगी, तकलीफ होगी यानी वो ईल हुए। यस यस। हाँ किया तो वो रिपेयर हुए, हील हुए। यस, डायरेक्शन राइट हुई। यस। सो यस मदर जी, इन दिस वे यू कंटिन्यूअसली हील योरसेल्फ and be in a divine protection, and know
the power of yourself and always remember that part within you और आप इस दुनिया में क्यों आए हैं। यस मधु जी, ठीक थैंक है, यू। आपको कोई नहीं हील कर सकता है। यस यस मधु जी, थैंक यू सो मच मधु जी। वी आर रियली ब्लेस्ड बिकॉज कंटिन्यूसली आप हैं हमारे साथ, जो हमको ये जो इनर डायलॉग चलना चाहिए वो याद दिलाते रहते हैं। वी आर सो ग्रेटफुल टू मदर श्री औरबिंदो बिकॉज Yes. उन्होंने हमारे लिए इतना सब किया हुआ है, सारा कुछ रखा हुआ है। वी हैव टू ओनली जैसे होल्ड देम एंड सब हमारे लिए रेडी है टू गो इन द राइट डायरेक्शन Correct. एंड ऑलवेज बी इन दैट डिवाइन प्रोटेक्शन। ऑलवेज कभी ये नौबत ही ना आए कि आपको वो इलनेस टच भी कर Yes. पाए, वो वहीं हमें पहुंचना आप है। खुद को हील करते रहेंगे Yes, एवरी मोमेंट, continuous. हील नहीं करते रहेंगे। यस, और हील सबको भी योरसेल्फ, heal डोंट करेंगे। इल योरसेल्फ। हाँ। यस और सबको भी आप हील करेंगे, हील नहीं करेंगे। यस मधु जी, सो नाइस। थैंक यू सो मच मधु जी, वेरी ग्रेट।